हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना सुनो थोड़ा। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक ऐसी स्टोरी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी पिछली स्टोरी को आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक्स। उम्मीद करूंगा आगे भी आप इस तरह मेरा साथ देंगे। अब शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी अजनबी लोग पार्ट 1। अजनबी लोग 1945। दिसंबर का महीना चल रहा है। चारों तरफ धुंध ही धुंध रहती है। बहुत दिनों से धूप भी ठीक से नहीं निकल रही होती है। एक दोपहर एक औरत बुरे सपने से उठ जाती है। उसका नाम होता है काव्या। उसका घर काफ़ी बड़ा होता है। वो घर किसी हवेली से कम नहीं होता। उसके घर में 3 नौकर होते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद लंबे बाल और गंदी सी टोपी लगाए, नाम नारायण। उसकी बीवी अजीब से मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, नाम किरण। और उसकी बेटी लगभग 18 साल की, सर पे काला कपड़ा बांधे, नाम रेखा। किरण और रेखा के ऊपर घर के देखभाल की जिम्मेदारियां थीं और नारायण बगीचे का सारा काम देखते थे। बगीचा इतना बड़ा था, नारायण गंदे से कपड़े पहने हुए, माथे में सिकन लिए, वो उसको हमेशा साफ करने में लगे रहते थे। रेखा गूंगी थी, जो किसी दुर्घटना के बाद अपनी आवाज़ को खो चुकी थी। काव्या अपने नौकरों को बताती है कि उसके घर में हमेशा पर्दा लगा रहना चाहिए। इस घर के सभी दरवाजे ताले से बंद रहते हैं। अगर कोई एक कमरे के दरवाजे को खोलता है तो पिछले दरवाजे को बंद करना होता है। काव्या घर के अंदर सूरज की रोशनी को बंद करना चाहती थी। इसका कारण था उसके दोनों छोटे बच्चे, छोटू और पायल। उनको फोटोसेंसिटिविटी नाम की एक बीमारी थी। ये एक रेयर बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर पे सूरज की रोशनी पड़ने पर स्किन और आँखों में परेशानी होना शुरू हो जाती है। काव्या को खुद माइग्रेन था, तो वो हमेशा घर को शांत रखना चाहती थी। पायल यानी काव्या की छोटी लड़की अपने नौकरों को बताती है कि उसके घर के पहले नौकर अचानक गायब हो गए थे। तभी वहाँ काव्या आती है और नौकरों से कहती है कि इनकी बातों को ध्यान मत दो। किरण कहती है, काफ़ी साल पहले हम लोग इसी घर में काम किया करते थे। 3 दिन बीत जाते हैं। शाम को काव्या अपने बच्चों के साथ चाय पी रही थी। तभी उसको किसी और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है ये उसका वहम है। उसके बच्चे तो वहीं पे उसके साथ चाय पी रहे हैं और इस घर में कोई और बच्चा है ही नहीं। पायल यानी काव्या की छोटी लड़की के हिसाब से इस घर में कोई रोहित नाम का लड़का है, वही रो रहा होगा। वो और बताती है कि रोहित का पूरा परिवार यहाँ आ चुका है और उसके पिता डॉक्टर हैं। काव्या को अपनी लड़की की बात एकदम बकवास लगती है और उसे झूठ बोलने से मना करती है। थोड़ी देर के बाद काव्या को घर का एक सफ़ेद दरवाज़ा खुला दिखाई देता है जिसमें ताला लगा हुआ था, और वो इसके लिए दोनों नौकरों को बुला के खूब डांटती है। उसी रात जब छोटू और पायल अपने कमरे में सो रहे होते हैं, उनके कमरे का कोई पर्दा खोल दे रहा था। जब छोटू देखता है तो उसे कोई और नहीं दिखाई देता। पायल बताती है कि वो रोहित है। वो ये कहती है कि उसकी रोहित से बात हुई है। वो कहता है ये घर उसका है। ये सब बातें सुन के छोटू सहम जाता है और घबराहट के कारण ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर काव्या आती है और पायल को डांटने लगती है कि वो अपने छोटे भाई को क्यों रात के वक्त डरा रही है।
अगली दोपहर काव्या को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगा कि रेखा होगी, पर जब उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वो देखती है कि रेखा किरण तो दोनों बाहर रोड पे हैं। अब जाकर उसे भी थोड़ा शक होता है कि कोई तो सच में इस घर में है। थोड़ा और गौर से सुनने पर पता चलता है जैसे 3 लोग घर की लकड़ी वाली सीढ़ियों पर भाग रहे हैं। वो भागकर अपने बच्चों के पास जाती है। छोटू सो रहा होता है, लेकिन पायल घबराई हुई होती है। अपनी माँ से कहती है कि उसने 3 लोगों को स्टोर रूम की तरफ जाते देखा है। अब काव्या को कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे वो कमरे की तरफ जाती है। वो स्टोर रूम की तरफ जाती है। उधर उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। लोग फुसफुसा रहे हैं। वो यही है, यहीं पे है वो, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं उसे। आज की ये स्टोरी मेरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर इस कहानी के अगले पार्ट में। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी सुनकर आपके मन में कई सवाल होंगे। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को सुनते रहिए और मेरे चैनल सुनो थोड़ा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।